एज अ टीचर आपका और मेरा रोल क्या हो सकता है? शिखा मैम, गुड इवनिंग। Good evening, Sushil ji. How are you, sir? दूसरी एकदम फाइन फाइन फाइन। दूसरी मुलाकात है, पहली मुलाकात में आपसे बात हो गई थी। आपने कहा था कि Right. समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब बताएं कि हम लोग बात कहाँ से शुरू करें? सर, जो भी बात करनी है थोड़ा जल्दी ही करेंगे क्योंकि अभी बस मैं एक शिफ्ट अपना ट्यूशन दे के बैठी हूँ और सेकंड शिफ्ट को बच्चे बहुत लोग यहाँ बढ़िया, पर बहुत कम हैं। समय लेंगे शिखा जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि तो सर आप भी थोड़ा चीजें जो आपने लास्ट टाइम कुछ मुझे बताई थी, आपने बताया था कि इसे जीरो इन्वेस्टमेंट पे कर सकते हैं हम। और क्योंकि सर मैं थोड़ा सा आपको मेरा इंट्रोडक्शन वैसे भी मालूम है, लास्ट टाइम जब हम लोग बात किए तो सर मैं एक टीचर हूँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हूँ। और क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आफ्टर कोविड अगर मैं कहूँ तो इट्स अ वेरी टफ, क्योंकि आप आज है, नेक्स्ट मंथ से आपकी जगह पर कोई प्रेशर आ जाता है। बिकॉज एक गवर्नमेंट जॉब है तो आपकी सिक्योरिटी तो होती है, बट गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती है। और बीइंग अ प्राइवेट टीचर मेरे पास चूंकि स्किल है तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट तो हूँ। बीइंग अ टीचर मैं इस चीज को समझ पा रही थी कि इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है आजकल, फ्रेशर्स हर जगह अवेलेबल हैं। तो वहां पर आपकी स्किल्स जो हैं वो एक कुछ हद तक मैनेज करती है, या तो आप अपग्रेड होते हैं, राइट, कि आप जो भी नई स्किल्स आ रहे हैं उसको। और क्योंकि सर देखिए, अब एक एज फैक्टर अगर कहा जाए तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एज जो है वो मैटर करती है, कि हर चीज नई जो भी होती है उसे सीखने में टाइम लगता है, बशर्ते हमारे जो नए फ्रेशर्स हैं वो उस चीज को बहुत जल्दी अपस्किल कर लेते हैं अपने अंदर में। और उस दिन आपने मुझे ये जो आपका शायद एटॉमी नाम बताया था ना जी आपने। जी जी जी, चलिए, नाम तो हाँ याद है आपको, तो बढ़िया। राइट, क्योंकि सर मैंने थोड़ा सर्च किया था तो मुझे ये दिखा उसमें कि शायद टॉप 10 में आपकी कंपनी है। मैंने कुछ डिटेल्स इसकी निकाली थी। और तो मुझे लगा कि मैं आपसे इससे थोड़ी डिटेल जानना चाहूंगी सर, कि क्या है, इसको कैसे कर सकते हैं। क्योंकि टाइम तो नहीं है सर मेरे पास, मैं सीधी सी बात बताऊं, मैं 3 बजे के करीब स्कूल से आती हूँ। 1 घंटा सिर्फ लंच आवर अगर हम पूरा एक टाइम देख लें तो उसके बाद फिर 4 बजे से ट्यूशन शुरू हो जाते हैं और अराउंड 6 बजे तक चलते हैं। एंड देन फिर घर के भी काम होते हैं, फिर हस्बैंड बच्चे, एक फैमिली टाइम भी होता है। तो सर क्या आपको लगता है कि ये मेरे लायक है, क्या हम लोग कर सकते हैं इसको? क्योंकि ऑब्वियसली टाइम तो बिल्कुल नहीं है सर। शिखा जी, आप टीचर टीचर के प्रोफेशन से है, मेरा कुछ सवाल है। प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल। में हैं आप, तो लाइफ हाँ, सिक्योर नहीं है आपका, सीधी बात, फ्यूचर। मैंने और बोला सर आजकल कि और हर आजकल हर स्कूलों में महीने हम लोग के ऊपर। हाँ, आजकल जो स्कूलों में होता है कि टीचर अगर सैलरी की बात करें तो उनको हटा के फिर नया टीचर। ये मेरे बच्चे के स्कूल में भी बिल्कुल होता है, हर बिल्कुल। दिन हर दिन हर महीने होता है ये। दूसरी बात, ट्यूशन कब राइट तक पढ़ाने का प्लान है आपका, किस उम्र तक? सर, ये स्कूल ट्यूशन और जो ट्यूशन मेरा कब तक? स्किल है सर, स्कूल के बारे में तो मैं कोई भी चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आज मैनेजमेंट को हो सकता है नया कोई फ्रेशर मिले तो कल को ही कुछ ऐसा एक्शन हो हो जाए जाएगा, सही बात। हुक्मनामा। हाँ एकदम बिल्कुल। एकदम। तो वहां पर हर दिन हम लोग अपने रेज्यूम्स को अपग्रेड करके तैयार रहते हैं कि भाई अगर क्योंकि डालते भी रहते हैं सर, जिस तरह से मैनेजमेंट अपने लिए नया ढूंढता है वैसे ही टीचर्स भी अपने लिए ग्रूमिंग ढूंढते हैं, राइट। बट अगर मैं ट्यूशन की बात करूं सर तो मैं 60s तक कह सकती हूँ कि मैं आराम से ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि उस समय तक शायद मैं अपने बच्चों को बाइंड करके रख सकती हूँ। बट आफ्टर 60s अगर मैं कहूँ तो कोई भी बुढ़ी टीचर से नहीं पढ़ना चलिए, चाहेगा, एज यू वेल नो। 60 का छोड़ दीजिए, पहले ये बताएं कि कितना कमा लेंगी आप 60 तक इसी ट्यूशन से? आपके सर हस्बैंड क्या करते अभी हैं? मेरा सर वो भी प्राइवेट फॉर्म में ही है। चलिए, बढ़िया। तो दोनों तो लोग आप लोग वर्किंग हैं? सर वर्किंग होना पड़ा ना, तो चलिए, एक क्योंकि बड़ा अच्छा जवाब आप दे चुकी एक, हैं। जी, एक जवाब दे एक चुकी हैं आप कि सिंगल, आप। जी हाँ बोले। सर, यही मैं कह रही थी, क्योंकि एक सिंगल अर्निंग से आज के सिनेरियो में तो चलना बहुत मुश्किल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों लोग वर्किंग होंगे तो लाइफ की गाड़ी अच्छे से चलेगी। चलिए, सो आई एम बढ़िया। हियर। तो राइट। आप और ट्यूशन में 4 से लेके 7 बजे तक जो बताइए, आप 3 घंटा समय रोज देती हैं। मेरा बिल्कुल ये कहना है कि क्या इस इनकम से आपका सब कुछ हो जाएगा आगे भी, या आप चाहते हैं कि कुछ और इनकम हो? सर, ऑब्वियसली कुछ
ये नहीं से हाँ वाला सिस्टम तक तो है, बट सब कुछ वाला सिस्टम नहीं है। नहीं है। तो पिछली बार ओके। जो बात हुई थी कि आप 3 घंटा ट्यूशन पढ़ाती हैं 7 बजे तक, सच में समय नहीं जी है टीचर का, क्योंकि टीचर का है कि स्कूल से आने के बाद अपना समय एक आध घंटा लंच पंच फिर ट्यूशन, क्योंकि पैसा चाहिए आपको। अभी बिल्कुल। आप 3 बजे तक पढ़ा रही हैं और फिर 3 घंटा ट्यूशन, अगर सबको जोड़ दे तो 8 यानी 11 घंटे में आपका जो इनकम है वो आप जान रही हैं। और पिछली बार जी भी हम बिल्कुल। कहते तो आप कहते कि समय आपके पास नहीं है। ये समय कभी किसी के पास नहीं होगा जब तक आप समय निकालेंगे नहीं। और समय निकलेगा जिस दिन आपका खर्च आपके इनकम से 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, ऑटोमेटिक खर्च निकलना शुरू हो जाएगा आपका। और जिस बिजनेस की बात कैसे? कर रहे थे हम लोग, इस बिजनेस में 1 से 2 घंटा भी पर डे निकाल रही हैं आप, 3 ट्यूशन पढ़ा रही हैं, और ट्यूशन का पैसा जो मेरे हिसाब से अंदाजा 1,000 रुपये घंटा या 800 घंटा ये चलता होगा। चलिए आप चार हाँ हजार रुपये कमा अराउंड रही से। होंगी, इस 3 घंटे में राइट। आप 4,000 रुपये कमा रही होंगी। लेकिन अगर शाम में शिखा जी एक आध ट्यूशन कम करके इसी बिजनेस पे हम लोग आ जाएं, और टीचर लाइन में है तो टीचर का एक एसोसिएशन होता है, आप पढ़ाती हैं बच्चों को, बच्चों के पेरेंट्स हैं आपके साथ मिल सकते हैं, स्टूडेंट मिल सकते हैं आपके साथ, आपके रिलेशन में मिल सकते हैं, तो ससुराल के लोग मिल सकते हैं। एक ट्यूशन कम करके अगर बढ़िया इनकम आ जाए, अनलिमिटेड इनकम आ जाए, क्योंकि ट्यूशन आप 3 से 4 घंटा ही पढ़ा पाएंगी। और जिस हाँ तरह बिल्कुल। दौर चल रहा है हमारा आगे चल के, जरूरी नहीं कि आप ही को मिलेगा वो लड़का। कहीं जिस दिन आपके लेवल से ऊपर लड़का पढ़ने चला गया, 10th में ग्रेजुएशन में चला गया, तो फिर नया ढूंढेगा, वो कोचिंग ढूंढेगा। फिर आपके पास उस बिल्कुल। समय एग्जैक्ट नहीं रहेगा कि आप करेंगी क्या आगे। तो क्यों ना अभी टीचर लाइफ में 60 साल तक ट्यूशन पढ़ाएंगी, वो सही बोल रही हैं, लेकिन स्टेमिना कब तक साथ देगा, समय कब तक साथ देगा आपका। तो अभी हमारे पास समय है शिखा जी, उस दिन भी बात हुई थी कि 1 से 2 घंटा जी। आप समय दीजिए। पढ़ाती हैं, देखिए आपके प्रोफेशन, अभी आप बोलिए कैसे करेंगे, ज्यादा हाँ। कुछ नहीं करना, आप टीचर हैं ना। जी। आप क्या करती हैं, आप बच्चों का मेंटरिंग करती हैं, तो यहाँ पे आपको हाँ प्रोस्पेक्ट का मेंटरिंग करना है। आप कम्युनिकेशन वहां पे बच्चों को बोल के समझाती हैं, पढ़ाती हैं, तो यहां भी सर ये बोलना है। प्रोस्पेक्ट आएंगे कहाँ से? कहां से आएंगे, आपके मोबाइल में बैठे हुए सभी लोग। कैसे? सर थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए सुशील सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं कोरिलेट तो कर रही हूँ कि मैं इस चीज को कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन मुझे करेंगे क्या? चलिए, सवाल आपका था कि लोग कहां से मिलेंगे, आपके मोबाइल में कितने लोग का नंबर सेव है, कम से कम। अराउंड 120। चलिए, कितने टीचर को जानती हैं आप। मेरे स्कूल का स्टाफ अराउंड 45 टू चलिए 45। 55 प्लस कितने, एक्सटर्नल, क्योंकि पीछे के स्कूल के भी फैकल्टी हम लोग के साथ हैं, तो अराउंड बढ़िया, 70। रिलेशन अभी तक आपका बिल्ड है तो बहुत अच्छा है, इसमें काम करेगा। जितने बच्चों सर को सच्ची पढ़ाती हैं, नंबर्स तो नहीं, बट सोशल मीडिया से हैं वो लोग। चलिए कोई नहीं। सुशील सर वॉइस चली गई आपकी। सुशील सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। वॉइस नहीं आ शिखा जी, रही सर। सुशील सर, मेरी अब आई है। मेरी आवाज आ रही है। हाँ अब आ रही है। हाँ अब आ रही है, बीच में पूरा शिखा जी, ब्लैंक हो मेरा गया। मेरा ये सवाल था कि जितने बच्चों को आप पढ़ा चुकी हैं या पढ़ा रही हैं, उनके पेरेंट्स से परिचय, आपका रिलेशन अच्छा है। हाँ बिल्कुल। चलिए बढ़िया, यही लोग मिलेंगे इसमें। इस बिजनेस में क्या बात हुई थी पिछले बार, यही कि लोग इसको इसका जुड़ेंगे, इसके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, अगर उनको अच्छा लगा तो किसी को रिकमेंड करेंगे। और तो सर टीचर लाइन में मैं, मार्केट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, तो फिर बीइंग अ टीचर मैं किसी को प्रोडक्ट के लिए कैसे कन्विंस करूंगी? आप बच्चों को कैसे कन्विंस करते हैं कि आपके पास आके ट्यूशन पढ़े, टीचर तो बहुत है सर मार्केट वो में। तो हमारे पास मैटर होता है ना, जैसा मेरे पास एक सिलेबस आ जाता है तो मुझे पता है कि उनको क्या पढ़ाना है, बट नहीं नहीं नहीं, उनको कैसे पता कि शिक्षा में बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, टीचर तो बहुत है मार्केट में, कोई 400 500 लेता है, कोई 1,000 लेता है, कैसे आपको जाना कि आप बहुत अच्छा टीचर हैं, कैसे। सर विद कम्युनिकेशन आपकी स्किल्स। कम्युनिकेशन बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और सर जब पढ़ाना शुरू किया वो बच्चे मेरे कांटेक्ट में आए, तो एक जो रिलेशन बिल्डअप हुआ मेरा और मेरे बच्चों बहुत के बीच बढ़िया, में। फिर क्या हुआ, वो बच्चे किसी को बताते होंगे कि शिखा मैम से पढ़ो, टॉप करोगे क्लास में, यही हुआ होगा।
माउथ हेड। हाँ, तो क्योंकि कई बार बच्चे एक दूसरे से बताते हैं तो फिर वो बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो आकर के कंसल्ट करते हैं। बस हाँ, शिखा बिल्कुल। जी, एग्जैक्टली यही इस बिजनेस में यही करना है। एक ओके। आपके साथ जुड़ जाएंगे, उनको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया, वो दूसरे को बताएंगे। जैसे वो बताए थे ना कि शिखा में बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उन्हीं के अपने बच्चों को भेजिएगा, तो लोग ये भी बोलेंगे कि बहुत अच्छा शैम्पू है, बाल झड़ना रुक गया, घना हो गया, अब मेरा बाल सो झड़ता भी नहीं व्हाट है, अबाउट उल्टी खत्म हो एश्योरिटी? गया है। ये तो मान लीजिए कि आप कह रहे हैं, तो मैं कैसे चलिए ट्रस्ट करूं उस प्रोडक्ट पे? मैडम एक बात और बताएं। मेरा पहले भी एक क्वेश्चन था कि हम्म। मार्केट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट है ना, तो एकदम फिर है। चलिए मैंने आपके कहने पे इन प्रोडक्ट्स को किसी को दिया, ठीक है, जी। तो व्हाट अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट? मैं किसी को कैसे कन्विंस करूं? बढ़िया। क्योंकि आप कह रहे हैं तो मैं कन्विंस हो जाऊंगी, ठीक है, बट मैं भी तो किसी को कन्विंस करने के लिए मेरे पास कुछ सॉलिड चीजें होनी चाहिए ना उन प्रोडक्ट्स के बारे में। एकदम एकदम, ये यहाँ इस बिजनेस में तो इतना सॉलिड सॉलिड चीज है किसी को कन्विंस करने के लिए कि आप बता क्या पाएंगे, जबरदस्त होगा। देखिए मैम, अच्छा। सबसे पहली बात जी। कि हम लोग बात किए थे कि हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मूला कौन सी बनाती है और मैन्युफैक्चर कौन करता है। हम्म। वर्ल्ड में हमारे प्रोडक्ट का 100% रिजल्ट ओरिएंटेड, अभी तक जितने लोग यूज किए हुए हैं कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आया हुआ है। अभी हाँ, तक कुछ आप कुछ भी यूज फोटोग्राफ्स किए हैं आपने मुझे पिछले। भेजा था। हाँ जी, हाँ, पिछला आपने मुलाकात इस मुझे मुलाकात में पेस्ट दिया था। आपने मुझे 50 ग्राम पेस्ट वाला, जो यस। दिया था। कैसा लगा जी। आपको? सर टेस्ट तो अच्छा है, बल्कि मैंने तो एक दो दिन यूज किया था, फिर मेरी मेड ने बल्कि बोला उसके दांत में दर्द हो रहा था तो मैंने उसको भी दिया। और दूसरे दिन वो कह रही थी कि दीदी आराम तो है। तो मैं बल्कि आपको बोलने वाली भी थी कि सुशील सर उसका अगर एक पीस और हो तो मुझे प्रोवाइड करा दीजिएगा, क्योंकि अभी तो मैंने उसको किसी तरह से किसी ट्यूब में इस से बार निकाल आपको मैं करके पैसे दे से दिया था। दूंगा। इस बार पैसे से मिलेगा, वो तो मैं ऐसे दिया था रिकमेंड के लिए। आपको अच्छा लगा? आप किसी को जी। रिकमेंड करेंगे इस चीज को मैम? हाँ बिल्कुल सर, मुझे अच्छा लगा था तभी मैंने उस पेन में मेरी जो मेड थी मैंने उसको दिया और उसका रिस्पांस था। तो क्योंकि मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी सर, इसलिए शायद मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन जब मेड ने मुझे बोला तो मैंने नोटिस किया कि कभी जैसे आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो किसी किसी दांत में थोड़ा सा लगता था, बट अभी मैंने 2 दिन से नोटिस किया कि क्योंकि उस समय मैंने आइसक्रीम खाया नहीं था और अभी जब मैं खाई हूँ तो नहीं लगा, मतलब वो जो सेंसेशंस होती थी ना वो नहीं हुई। तो वो मुझे लगा पेस्ट कि एक बार इस सीखा मैम, वो पेस्ट 23 तरह का काम होता है। अभी तो 2-3 ही फायदा आपको मिला है, अभी इतना यूज की हुई है। तो क्या बात कर सोचिए, रहे हैं सर? आप एक ही पेस्ट ली हैं, आप इससे उतना संतुष्ट हो गई हैं। हमारे हर प्रोडक्ट हाँ से खैर आपको, पेस्ट तो बढ़िया है। नहीं हर प्रोडक्ट हमारा मैम, आप कहीं से भी कोई नहीं कह सकता है कि काम नहीं। मार्केट में बहुत सारा है, लेकिन केमिकल है, ये है, आप मतलब बहुत कुछ ऐसा है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट हर्बल ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और मैम अभी तो आप इसमें जुड़ी भी नहीं है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में 24 कंट्री में काम है, हमारा बिजनेस काम कर रहा है, रन कर रहा है। और सोचिए ऐसा वर्ल्ड में भी हमारा, था? यस, हमारे वर्ल्ड में 3rd रैंक है, इतना प्रोडक्ट बिक रहा है। तो और 93% हमारा है, मतलब एक बार कोई यूज कर लिया तो 93% लोग दोबारा उस प्रोडक्ट को लेते हैं मैम। इसलिए गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है, ये काम करेगा। और जिसके साथ भी आप नहीं, वो बात तो करेंगी, मैंने देखा, वो हाँ तो मैंने जिसके पेस्ट का साथ भी देखा क्योंकि मेरे। हाँ। आप रिकमेंड करेंगी, वो लेगा ही लेगा। यही बिजनेस मैंने है, किया, अभी एक आपसे दूसरे के बोला साथ। ही कि यस, मुझे एक और दे दीजिए। यस। आप जैसे कैंडल जलाती हैं तो एक कैंडल से दूसरा, दूसरा से तीसरा होता नहीं, तो ऐसे ही जानकारी जी। पहुंचता जाएगा, लोग यूज करेंगे, यूज करेंगे तो कंज्यूमर बनेंगे, कंज्यूमर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, हर आदमी को अच्छा, पैसा चाहिए। सुशील सर मुझे एक चीज बताइए, जैसे मान जी। लीजिए आप कह रहे हैं कि आप जुड़ती हैं, आप जुड़ती हैं, तो मुझे क्या करना होगा? जैसे कुछ आपने नहीं मुझे आपके, बताया। यस शिखा हाँ। जी, इस बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है। सिर्फ आपका आधार कार्ड का आगे पीछे का फोटो लगता है, पैन कार्ड लगता है, मोबाइल नंबर लगता है, इतने ही से। सर इसके बाद ईमेल पैन आईडी, कार्ड आपका और ईमेल आईडी। आधार कार्ड दे दूं, उसका तो मिसयूज भी हो सकता है ना, आजकल कितने स्कैम्स होते हैं, इतने फ्रॉड एकदम हो हो सकते हैं, सकता है, तो बहुत फिर स्कैम होता मैं है। कैसे दे दूं आपको सर पैन और आधार? मैम आधार कार्ड बना है आपका? हाँ। वो बनाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट दी थी आप? सर नॉर्मली फोटो था, थंबप्रिंट था और एड्रेस डिटेल थी। जी। लाइसेंस बनाई है मैम आप? हाँ। लाइसेंस में क्या लगा था डॉक्यूमेंट?
सर उसमें भी पैन नंबर मेरा लगा था, फोटोग्राफ था, आईडी प्रूफ था, राशन कार्ड बना है इम्प्रेशंस आपका? थे। राशन कार्ड बना हुआ है मैम? वहां भी पैन कार्ड लगा मैं होगा। बैंक समझ अकाउंट रही खुलवाई हूँ हैं आप? सर। बैंक अकाउंट खुलवाई हैं आप? वहां भी आपका पैन कार्ड लगा होगा। कभी ट्रेन टिकट बुक की होंगी, फ्लाइट बुक की राइट। होंगी, पहचान पत्र बना होगा, उसमें भी आपका पैन कार्ड लगा होगा। तो मैम कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारे कंपनी का खास बात समझिए मैम, किसी कंपनी में नहीं है। हमारे कंपनी के साथ भारत सरकार का एक एग्रीमेंट हुआ है। भारत सरकार पैन कार्ड का लिंक, पूरा का पूरा लिंक शेयर कर दिया है साउथ कोरिया एटॉमी के साथ। अगर होना होता तो अब तक हो जाता, लेकिन इतना कॉन्फिडेंशियल गोपनीय तरीके से होता है कि आप ज्वाइन कर भी लेंगी तो ऐप पे आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखेगा। आप जुड़े चाहे नहीं जुड़े, आपका पैन कार्ड का लिंक शेयर है उसके साथ। तो मैम इतने जगह आप डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या हो जाएगा? ये बहुत गोपनीय कॉन्फिडेंशियल है, दो सरकार के बीच का ये है। इसलिए कोई दिक्कत, डरने की आवश्यकता नहीं है मैम। उससे आप दे सकती हैं पैन कार्ड। और दूसरी बात, इनकम लेंगी ना आप, तो ये भारत सरकार का रूल है कि जहां पे आप पैसा कमाने वाली हैं वहां पे आपका पैन कार्ड लगेगा। जैसे एलआईसी एजेंट, हाँ जब ये भी तो एलआईसी है, एजेंट ये बनेंगे, तो अब यस। गवर्नमेंट ने भी इस चीज को अप्रूव हाँ, करा है कि विदाउट पैन। ठीक है। तो क्या इसका कुछ टीडीएस वगैरह में भी हम लोग का है? एकदम। आप जो कमाने वाली हैं, कंपनी टीडीएस काट के ही आपको इनकम देने वाली है। और जो टीडीएस ओके। कटेगा, रिटर्न फाइल करेंगी, वो पैसा मिल जाएगा। जैसे मेरा अभी तक जितना भी इनकम हुआ, ये बिजनेस मैं अपने वाइफ के नाम से कर रहा हूँ। इस बार जब रिटर्न फाइल किए तो अच्छा खासा पैसा लौट रहा है टीडीएस में, तो कोई दिक्कत नहीं अच्छा। है। तो आप करेंगे इस तो बिजनेस को सर मैम? अच्छा है सर, ये तो काफी चीजें हैं जो हम लोगों को अकॉर्डिंग अगर हम कहें कि एज अ जॉब प्रोफाइल, ये तो हम लोग के लिए काफी बेनिफिशियल होगा फिर। मैडम याद रखिए, ट्यूशन पढ़ाएंगी तो 10 ट्यूशन मिलेगा, लेकिन लिमिट पैसा मिलेगा। खर्च के हिसाब से ना बच्चे बढ़ेंगे और ना फी बढ़ेगा। आप कहेंगी 1200, तो बच्चा बोलेगा नहीं मैडम 800 में एक और टीचर मिल जाएगा। हाँ ये तो खैर बात है सर, लेकिन बार्गेनिंग की वैल्यू है। यहाँ पे इनकम आपका शुरू हो गया मैम, तो जबरदस्त जाएगा। करना क्या है आपको? आपको सिर्फ एक ट्यूशन छोड़ के उस समय को यहाँ पे इन्वॉल्व कर दीजिए, इन्वेस्ट कीजिए यहाँ पे। और आपका जो कुछ सर्कल है मतलब टीचर क्या का, यहाँ पे कुछ स्टार्ट करने के लिए कुछ क्या पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह होगा कि इतना कुछ लगाना है नहीं, इतना कुछ लगाना नहीं, कुछ नहीं। आप जो प्रोडक्ट यूज करना चाहती हैं, आप ब्रश मांग रही है ना है? भैया, आप हमसे पेस्ट मांग रही है ना, आपकी एक और पेस्ट चाहिए, हाँ तो आप जुड़ हाँ। के वो पेस्ट मंगा लीजिए। तो जो पेस्ट आप मंगाएंगी उतना ही खर्च करेंगी आप। आपको शैम्पू चाहिए अच्छा, तो शैम्पू का पेस्ट होगा। तो जुड़ने से क्या फायदा होगा? मैम आप जुड़ेंगी, आप यूज करेंगी, कंज्यूमर बनेंगी, बहुत अच्छा लगेगा, किसी को रिकमेंड करेंगी, वो भी यूज करेगा। तो जब आपके नीचे जुड़ने वाले लोग वो भी परचेजिंग शुरू करेंगे, तो हर राइट और लेफ्ट में आपको पॉइंट मिलता है, और वही पॉइंट ओके। कन्वर्ट होता है इनकम में। इनकम की बात करेंगे मैम, हम लोग कभी मौका मिला आपके घर पे आने का, कि आपके प्रोफेशन में और हमारे इस बिजनेस में बहुत समानता है। वहां पे आप बच्चों को पढ़ाती हैं, यहाँ पे लोगों को पढ़ाना होगा। वहां पे आप उनको उनको नर्चर करती हैं, यहाँ पे नर्चर करना होगा। वहां पे एजुकेशन देती हैं, यहाँ पे प्लान दिखाना होगा। बस ये सब अंतर है। वहां पे भी लोगों से आप बात करती हैं, यहाँ पे भी लोगों से बात करना होगा। तो एज अ टीचर अच्छा। आप इसको बहुत अच्छे से कर सकती हैं। कभी मौका मिलेगा मैम, तो आप अपने कुछ और टीचर्स को, स्टूडेंट को, उनके पेरेंट्स को, अगर आप अपने घर पे एक छोटा सा मीटिंग बुला लेंगी, तो इस प्लान को हम लोग और अच्छे तरीके से समझ लेंगे। और जिस तरह आप यूज, देखिए आपके साथ एक प्लस पॉइंट क्या है ना मैम, कि आप एक प्रोडक्ट यूज कर चुकी नहीं हैं। नहीं सुशील सर, संडे को मेरे यहाँ ही मेरा एक हाँ नहीं, संडे को ही मैंने मेरी फ्रेंड सर्कल को इनवाइट किया था, कुछ पर्सनल लगानी थी हम लोगों की। तो मैं आपसे थोड़ा एक आपका टाइम चाहूंगी कि उस दिन को हम थोड़ा सा क्वालिटी करें, तो इट विल एकदम बी मैम, बेटर, क्योंकि मीटिंग भी होगा, जो चीज प्रोडक्ट भी हम देखेंगे। हाँ बिल्कुल यही मैं कहना चाह रही थी कि अगर थोड़ा सा डेमो अगर हो जाए, क्योंकि आपने बढ़िया। मुझे लास्ट टाइम बताया था सिर्फ प्रोडक्ट्स को स्विच करना है, जो हम लोग रेगुलर चीजें यूज करते हैं। तो एक बार लोग अगर उस चीज, तो वो शायद समझ पाएंगे उस चीज को कि क्या है प्रोडक्ट, है ना? सही। तो तो ठीक है चलिए जी, सर। ओके, फिर हाँ मिलते डन हैं हम सर, लोग। संडे का हम लोग बात कर लेते हैं। श्योर और श्योर। ये बहुत अच्छा चीज आपने मुझे बताया सर, और मुझे लग रहा है कि एक चीज और सर, मैं सॉरी आपको डिस्टर्ब करूँ अगर, एक छोटा नहीं सा बोलिए। क्वेश्चन मेरा और है यहाँ पर। हाँ
कि अगर मैं करती हूँ तो इसका फायदा मुझे क्या फ्यूचर में भी कुछ है, कि जब तक मैं कर रही हूँ तब तक बस, उसके बाद खत्म? फ्यूचर सिर्फ आप ही का नहीं, अगले 2 पीढ़ी, आपकी पीढ़ी को मिला के अगले 2 पीढ़ी तक का इनकम की तैयारी कर रही हैं आप। तो चलिए शिखा जी। चलिए, थैंक यू सो मच सर, ओके। इट वाज नाइस मीटिंग यू, बहुत हेल्दी कन्वर्सेशन हुआ, और फिर जल्दी ही मिलते हैं हम लोग। नमस्कार ओके सुशील ओके, सर। थैंक यू थैंक यू। टीचर के साथ हम लोग जब भी बात करते हैं टीचर के साथ इस बिजनेस के लिए, सबसे अच्छी बात क्या है ना, टीचर के साथ बहुत आसानी से लोग कन्विंस होंगे हम लोगों से। देखिए, वो स्टूडेंट का मेंटरिंग करती हैं, यहाँ पे प्रोस्पेक्ट का मेंटरिंग करना है, सेम चीज, बस थोड़ा सा कहते हैं ना कि बस शब्द अलग होगा कि क्रिएट एजुकेशन मटेरियल, वहां पे होता है एजुकेशनल मटेरियल क्रिएट किया जाता है, यहाँ पे आपको मटेरियल करना होगा एटॉमिक बिजनेस से जुड़ा हुआ। ऐसा स्टूडेंट को नर्चर करते हैं, यहाँ पे बेस्ट बिजनेस के लिए लोगों को नर्चर करना होगा। नर्चर मीन्स होता है जिसको सही चीज से समझाना, धीरे धीरे करके पूरी जानकारी देना, लगातार उनके माइंडसेट में इस बिजनेस को बैठाना। टीचर क्या करते हैं, सपोर्ट न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे सपोर्ट न्यू प्रोस्पेक्ट को करना है। किसी क्लास में कोई बच्चा नया है तो टीचर का ज्यादा ध्यान उस पर रहता है, ताकि ये बाकी बच्चों के साथ स्पीड पकड़ ले, वो मेन स्ट्रीमिंग करती है उनका। यहाँ भी वही करना है कि एक टीचर को अगर कुछ टीम बन चुका है, कोई नए लोग आ रहे हैं, तो उनको भी वही करना है, सपोर्ट करना है। उनके प्रोफेशन में हमारे में ये समानता है। प्रॉपर टाइम टू स्कूल, प्रॉपर टाइम टू स्कूल का टीचर समय 8 घंटा 7 घंटा देते हैं लोग कि ट्यूशन पढ़ाते हैं, और ट्यूशन करीब 90% टीचर पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। यानी कि 12 का 13 घंटा पर डे देने के बाद कोई, और किसी भी स्कूल में जाइए आप, जितना बढ़िया स्कूल में जाइए, याद रखिए कि टीचर का सैलरी 5 7 8 12 हजार से ऊपर नहीं होता है। हाँ, टीचर के अलावा एडमिन पोस्ट है, तब तो जैसे शिखा जी हैं, वो एडमिन भी देखती हैं, तो उनका सैलरी हैंडसम सैलरी है, लेकिन टीचर का इससे ज्यादा नहीं। मेरे बच्चे का स्कूल बहुत फेमस स्कूल है, स्कूल ऑफ ग्लोबल एजुकेशन, लेकिन टीचर की सैलरी है 5 हजार 6 हजार, कोई बोलता है 1000 पर बढ़ाओ, टीचर को ही बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे तो आपके पास समय है, उतना समय आप दे ही रही हैं, तो 1 2 घंटा आप समय इसको भी देके देखिए, इस बिजनेस को। चेन, जहां पे आप एजुकेशन और बच्चों के बीच में चेन का काम करता है टीचर, तो यहां भी हमारे एटॉमिक बिजनेस और लोगों के माइंडसेट के बीच में एक चेन का काम करना है, लोगों का झुकाव इस बिजनेस की तरफ लाना है। कैसे? हर टीचर है तो कम्युनिकेशन है, तो उनको बोलने का ढंग आता होगा, बस वहां पे एजुकेशनल बात करना है, यहाँ पे बिजनेस से जुड़ा हुआ बात करना है। कम्युनिकेशन आइदर इन स्कूल और बिजनेस, दोनों जगह तो सेम ही काम करना है, बोलना ही तो है। अब बोलने का ही तो ये बिजनेस है। आपके साथ 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग हैं, मतलब नहीं है, आप बोल पाएंगे तभी आप लीडर बनेंगे, तभी आप टीम आपको फॉलो करेगी, तभी आपको परचेजिंग करेगी। ऑल स्टूडेंट इज डिफरेंट माइंड, सारे बच्चे डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं, तो हमारे प्रोस्पेक्ट भी तो डिफरेंट माइंड का है। इस बिजनेस में आने के बाद भी लोगों को प्रोडक्ट महंगा लगता है, इस बिजनेस में इनकम होने के बाद ही ज्यादा इनकम नहीं हो पा रहा है। अरे शुरुआत है अभी, धीरे धीरे बहुत कुछ बढ़ेगा। माइंडसेट चेंज करने की आवश्यकता है, टीचर वो कर देगा, बस टीचर के पास सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। आपके साथ जब भी कोई टीचर ज्वाइन करे, एटॉमिक प्लान को इतने ढंग से उनके दिमाग में बैठा दीजिए कि वो खुद ही जान जाएंगे कि हमको कैसा कम्युनिकेशन करना है, किसके साथ करना है। 4 ट्यूशन पढ़ाएंगे आप 4 घंटे में, कितना पैसा मिलेगा? 4000 रुपया। लेकिन 1 घंटा, एक ट्यूशन कम करके 1 घंटा इस बिजनेस को दीजिए, शाम में, दिन में कभी भी किससे बात कर लीजिए, 1 से 2 घंटा समय पर डे, ये जो इनकम देने वाला है फ्यूचर में, वो आपका ट्यूशन कभी नहीं दे पाएगा। आज भी कई टीचर, कितने का तो लाइफ सिर्फ ट्यूशन पे ही चल रहा है, और हमारा एजुकेशन इतना इतना गजब का होने जा रहा है आगे चल के कि ऑनलाइन सब कुछ। अब कोई टीचर को बुला के चाय पिला के कोई नहीं पढ़ाएगा, सब ऑनलाइन। ऐसा सा सॉफ्टवेयर आ रहा है कि वही आपको सॉफ्टवेयर ही पढ़ा देगा, टीचर का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। स्कूल आप जान ही रहे हैं, वैकेंसी आप जान ही रहे हैं। प्रॉपर टाइम टू स्कूल, प्रॉपर टाइम टू बिजनेस, नो मैटर हाउ मेनी आवर्स, कितना समय इस बिजनेस को दे रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ समय दीजिए। लेकिन स्कूल में आपको 7 से 8 घंटा देना है। बच्चों का समर वेकेशन होता है, लेकिन टीचर का नहीं होता है।
टीचर का दुखती रख पकड़िए, सब ज्वाइन करेगा। मालूम है टीचर लोगों को आना होता है स्कूल, फिर भी समर वेकेशन में भी हाफ डे। स्कूल को ये लगता है कि फीस तो देंगे देंगे, तो क्यों बैठ के सब मोटाएगा, बुला लो, और सब बुलाता है। आप ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, टीचर स्कूल से ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, उनका कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं होता है। ये सब दुखती रह, 4 घंटा लगातार बोलना है ट्यूशन में, तब उनको मिलेगा। अलग से थकान, मेंटली प्रेशर, बच्चा अगर अच्छा नहीं कर पाया तो पेरेंट्स बोलते हैं हटा दो। कंपटीशन बहुत ज्यादा है टीचर्स के साथ, जरा भी पैसा बढ़ाएंगे अपने क्वालिटी के हिसाब से, तुरंत हटा के दूसरा 500 वाला टीचर ढूंढ लेगा वो। तो ये होता है हमारा। सबसे बड़ी बात, रिलेशन डेवलप। अगर टीचर इस बिजनेस में आते हैं या आती हैं तो एक अच्छा रिलेशन डेवलप होता है उनके साथ, उनके सर्कल के साथ। एक टीचर तक पहुंचना है, कई स्कूल के टीचर आ जाएंगे ग्रुप में। जैसे हम लोग कहते हैं ना ब्यूटी पार्लर, एक पकड़ लीजिए, उसके सारे क्लाइंट आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे। टीचर में भी वही है, क्योंकि टीचर क्या ना कि 1 2 3 साल के बाद दूसरे स्कूल में, फिर दूसरे स्कूल में, तो जितना स्कूल लोग चेंज करता है उतना इनके पास मौका रहता है लोगों के साथ जुड़ने के लिए। ये फायदा होता है। तो टीचर के साथ हम लोग ये भी बात कर सकते हैं, इस तरह से बात कर सकते हैं, कई तरह से बात कर सकते हैं हम लोग। ठीक है टीचर, मैं आपको यहाँ पर बताऊं विनीत जी कि कई बार चीजें डायरेक्टली ना बोल करके इनडायरेक्टली बोलनी पड़ती है। उसके लिए हमारा जो बेस्ट है वो है हमारा स्टेटस। 24 आवर्स के लिए हमारा व्हाट्सएप स्टेटस होता है, हमारा फेसबुक स्टेटस होता है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें बिना बताए बोलनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने मुझे बोला ना, वो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है। मैं आज तक अगर सही मायने में बताऊं तो मैं अपने जो बच्चे हैं उनके डायरेक्टली पेरेंट्स से कभी मेरी बात नहीं हो पाती है। कब होती है? जब वो मेरे स्टेटस को देख करके मुझे बताते हैं, मुझे पूछते हैं कि मैम आपका स्टेटस देखा था, राइट? क्योंकि आपने जैसे बोला कि एक इमेज होती है, उस इमेज को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर बिजनेस को और प्रोफेशनल जो हमारा जो लाइफ है उसको हम मर्ज भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे वो एक तरह से आपका गलत इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के साथ भी। कभी भी हम बच्चों के सामने प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर सकते, कभी भी हम बच्चों के सामने बिजनेस की बात नहीं कर सकते, राइट? तो एक डिफरेंस जो होता है ना, टाइम का, टाइम लैग जिसको हम कहते हैं, वो चीजें हमें मेंटेन करनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। डिसिप्लिन माइंड एवरीवेयर, हर जगह एक चीज का डिसिप्लिन होता है, हर बात हर जगह नहीं करी जा सकती है। तो वो अगर हम लोग उस डिसिप्लिन को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं ना, कि कब हमें अपने प्रोफेशन की बात करनी है, कब हमें अपने पैसिव इनकम की बात करनी है, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी।